तो आज हम लोग विंड एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पवन ऊर्जा, हिंदी में क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा। इंग्लिश में विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। तो इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, ऊर्जा दो प्रकार का होता है। ऊर्जा कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जो पवन ऊर्जा है यह किस प्रकार का ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। किस प्रकार का ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो बार बार पुनः प्रयोग में लाया जा सके और उसको बार बार फिर से हम क्या कर सकते हैं? आते रहेगा, मतलब अपने आप बनते रहेगा। अपने आप क्या होगा? बनते रहेगा। जैसे पानी हो गया, पानी भी क्या होता है? अपने आप बनते रहता है। अपने आप क्या होगा? फिर पानी कल बताए थे ना कि पानी पड़ेगा, फिर वाष्पित होके जाएगा, फिर पड़ेगा, ऐसे वो बनते रहता है। इसी प्रकार से हवा भी कैसा ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो एक बार इस्तेमाल कर लिए फिर कुछ दिन के बाद वो समाप्त हो जाएगा। कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा? जैसे कोयला है, क्या है? कोयला पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम है, पेट्रोल जो हम लोग गाड़ी में भरते हैं ना, कुछ दिन के बाद वो समाप्त हो जाता है। वैसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। तो पवन कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय। कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, अब एक और बात समझिए। हवा और पवन, हवा और पवन में अंतर होता है। हवा और पवन में अंतर होता है। ठीक है, हवा को इंग्लिश में बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं? एयर। और पवन को इंग्लिश में बोलते हैं विंड। पवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंड। देखिए, हमारे चारों तरफ हवा है, चारों तरफ हवा है। लेकिन पवन कब किसे कहेंगे? जब हवा चलने लगेगी। हवा क्या करेगी? चलने लगेगी। यहाँ भी हवा है लेकिन चल रही है, नहीं चल रही है। लेकिन जैसे ही हवा बहने लगेगा उसको क्या बोलेंगे? पवन कहेंगे। तो हवा कैसे बहता है? तो जब सूर्य का रोशनी आता है, सूर्य का रोशनी आता है। तो सूर्य का रोशनी आता है तो पृथ्वी में पड़ेगा तो पृथ्वी गर्म होगी ना। Yes, sir. तो पृथ्वी का गर्म होगी तो ऊपर का परत जो है, पृथ्वी के ऊपर का परत, वायुमंडल का परत, वो भी गर्म होगा। गर्म होगा कि नहीं? Yes, तो जैसे ही गर्म होगा तो जो हवा पे गर्म हुआ तो हवा गर्म होके क्या होता है? ऊपर उठता है। हवा गर्म होके ऊपर उठता है। तो जैसे ही हवा गर्म होके ऊपर उठेगा तो उसका खाली स्थान हो गया ना, वहाँ पे खाली स्थान को भरने के लिए उधर से हवा क्या करेगी? आएगी। जब उधर से हवा चलने लगी उसी को क्या कहते हैं? पवन। उसी को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। बात समझ में आया? और यही पवन जब स्पीड में चलता है तो जो तट के किनारे या रेगिस्तान में ज्यादातर पवन टरबाइन इसको बोलते हैं, पवन चक्की। हिंदी में क्या बोलते हैं? पवन चक्की। पवन चक्की लगा दिया जाता है और ये जब टरबाइन घूमता है, चक्की घूमता है ना, तो इसी चक्की से क्या किया जाता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? बिजली का उत्पादन किया जाता है। अभी तक मतलब हम लोग ज्यादातर बिजली का उत्पादन पानी से होता है। ज्यादातर बिजली का उत्पादन किस से होता है? पानी से। लेकिन राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और गुजरात में और जितना भी हमारा तटवर्तीय क्षेत्र है, जितना भी हमारा क्या है? तटवर्तीय क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है? ऐसा टरबाइन लगाकर, क्या लगाकर? पवन चक्की लगाकर हम क्या कर सकते हैं? बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। बिजली का उत्पादन होगा तो क्या होगा? हमको कुछ फायदा होगा? बिजली का उत्पादन होगा तो क्या मिलेगा? बिजली बनेगा तो क्या फायदा होगा हम लोग? बताओ तो, कौन बताएगा? बिजली जब ज्यादा मात्रा में बनेगी, ठीक है, तो क्या फायदा होगा हम लोग को? आजाद, क्या फायदा होगा? बिजली ज्यादा बनेगा तो क्या फायदा होगा? बल्ब जलेगा। हाँ, बिजली जब ज्यादा बनेगा तो ज्यादा से हम लोग कभी कभी लाइट कट जाता है कि नहीं? कट जाता है ना। तो जब ज्यादा मात्रा में बिजली बनेगी तो लाइट नहीं कटेगा, लाइट नहीं कटेगा। और जब जल से बनता है ना तो थोड़ा बहुत प्रदूषण होता है। थोड़ा बहुत नहीं, जब उसको जल से बनाते हैं तो कोयला डाल के भी उसको भट्टी को गर्म किया जाता है। लेकिन जब पवन ऊर्जा से बनाया जाएगा बिजली तो ना मात्रा पर, इसको बोलते हैं स्वच्छ है। एक ऐसा है स्वच्छ है और सबसे सस्ता है। पवन ऊर्जा क्या है? सबसे सस्ता है और स्वच्छ है। सबसे सस्ता और स्वच्छ है। यहाँ पे लिखा गया है ना, स्वच्छ है। स्वच्छ मतलब
उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं है, कोई भी प्रदूषण नहीं है। इसीलिए पवन ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। पवन ऊर्जा ज्यादा कहाँ मिलेगा? तो समुद्री तट के किनारे। कहाँ मिलेगा? समुद्री तट के किनारे। इसमें दो बात और सीखेंगे, समुद्री समीर और अस्थल समीर। समुद्री समीर और अस्थल समीर। समुद्री समीर किसे कहते हैं? जब हवाएं समुद्र की ओर से आएगी, जब हवाएं किधर से आएगी? समुद्र की ओर से आएगी, तो क्या होगा? वहाँ पे टरबाइन लगा रहेगा, तो जोर से टरबाइन घूमेगा ना, तो यहाँ पे बिजली उत्पादन होगी, बिजली उत्पादन होगी। और अस्थल समीर किसे कहते हैं? जब हवाएं किधर से आएगी? अस्थल से आएगी। जब हवाएं किधर से आएगी? अस्थल से आएगी। समुद्री समीर कैसे बनता है? समुद्री समीर देखो, तो जब दिन हुआ, सूर्य का रोशनी निकला है, सूर्य का रोशनी निकला है, तो समुद्र पे भी पड़ेगा और कहाँ पड़ेगा? जमीन पे भी पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन गर्म होगा? जमीन जल्दी गर्म होगी। भूमि क्या हो जाएगा? तो भूमि गर्म हुआ तो हवा गर्म हो गया। हवा गर्म होता है तो क्या होगा? ऊपर उठेगा। तो जैसे ही हवा ऊपर उठा, तो जो समुद्र के किनारे समुद्र पे हवा है वो तो ठंडा है ना, तो वो क्या करेगा? इधर खाली स्थान लेगा, तो उधर से आया है ना हवा, तो समुद्र से हवा आ रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? समुद्री समीर। समुद्री समीर। और जब समुद्र के किनारे देखो, यहाँ पे मान लो समुद्र है, तो समुद्र के किनारे अगर लगा है ये, तो पवन टरबाइन घुमाएगा और कौन सा एनर्जी मिलेगा हमको? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी मिलेगा, विंड एनर्जी मिलेगा। तो क्या क्या सीखे? ये नवीकरणीय है। कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा है और स्वच्छ है। स्वच्छ मतलब प्रदूषण रहित है, प्रदूषण रहित है, ठीक है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, इसके बारे में समझ गए। फिर यहाँ पे देखो, तट के निकट, ये भी बता दिए कहाँ पे ज्यादा मिलेगा? तट के निकट और रेगिस्तानी एरिया में। तट के निकट और रेगिस्तानी एरिया में। और सबसे सस्ता है, और इससे पवन ऊर्जा से क्या ज्यादा उत्पाद होता है? विद्युत, बिजली। किसका उत्पाद होता है? बिजली का उत्पाद होता है। ओके।